चढ़ी सावन की मस्ती है भाई, बहुत अच्छे। अगर नेहा जी हाँ बोले वहाँ पर भी मैं हाजिर हूँ। वहाँ पे भी राजी है भाई। ठीक है। कमाल कर दिया तूने। प्रपोज किया नेहा को, नेहा ने हाँ भी कर दी। जा नेहा, जी ले अपनी जिंदगी। जट यमला पगला दीवाना। अरे इसके बाद न गाना। लगभग 10 महीने बाद ये खुशी का अवसर आया है। चली गई चली गई। अब कोई नई एंकर आएगी और मेरे साथ शो एंकर करेगी। दिल थाम के बैठा हूं, इंतजार में हूं कि कब आए, मेरे पास आके खड़ी रहे और कहे वाह वाह क्या बात है। वापस आ गई? कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हारे वो कहाँ है? मेरे वो तो कभी मेरे वो हुए ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्यों, वो कारण उन्हीं से पूछ लीजिए। किधर है? इधर है। धोखेबाज। स्वागत कीजिए। तो फ्रेंच कट में था, कल गया था, आज एक दिन में क्या हो गया? क्या बताएं शैलेश जी। हमने इनसे जाके पूछा बाहर कि शादी के लिए क्या तैयारियां करनी हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैंने बस इतनी छोटी सी शॉपिंग की लिस्ट दे दी शादी के लिए। 350 पेज की। फिर शैलेश जी, मैंने त्याग दिया शादी का विचार और मैं तो चला हरिद्वार। आप संभालिए अपना कारोबार। धार्मिक कथाओं में पढ़ा था कि एक दुष्ट राक्षस साधु का वेश धर के आया और माता का अपहरण करके ले गया और परिवार को दुख दे गया था। ये पहला साधु है जो माता को वापस लौटा के दुख दे के गया है। इनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो आप ये देखते हैं कि जब ये साड़ी वाली वापस लौट आई है तो ये दाढ़ी वाले इनके लिए क्या कहेंगे और साड़ी वालियां क्या करेंगी? हमने एक मोटी बेडोल महिला से कहा, मैडम आपका फिगर क्या फिगरा है? फिगरा है। बोली आपने मेरे हुस्न की तारीफ की, ये आपका जिगर नहीं जिगरा। कोई मुझको देख देख के मन में सपन संजोता है, कोई आंखों के आंसू में अपनी कलम डुबोता है, कोई मेरे आगे अपने घर के रोने रोता है। प्यार तो आखिर प्यार है, प्यारे किसी किसी से होता है। लाइन में खड़े हैं ब्रह्मचारी, बताओ वो किसको दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राय किसको भरी। ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों उलझ रहे हैं? हरीश जी देखिए, अपनी दाढ़ी खुजाने के बहाने क्या कर रहे हैं? दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा। नेहा समझ रही है, लोढ़ा समझ रहे हैं। नेहा समझ रही है। कैसे 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 मैं बताऊं, अपने से ही शर्माऊं, लाज से मर मर जाऊं, मुखड़ा
मुखड़ा कहाँ मैं छुपाऊं। क्या बात है? पिया का संदेश आया रे, हाय राम मंगलिया पायलिया झुन 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 झुन। खन 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 के रे कंगना, तावे हम तुम मौसम ये कैसा आया रे, हाय राम झांझरिया रुंझुन। एक व्यक्ति लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरियन से धीरे से फरमाया, कोई आसान आत्महत्या करने वाली पुस्तक दीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही लाइब्रेरियन ने पहले उससे तो घूरा, फिर कहा मेरी शंका का निवारण कर तू पूरा। मुझे पता नहीं तू मर के स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, परंतु ये बता किताब लौटाने का तेरा काका जी आएगा। बहुत अच्छे। तो आइए इस महफिल है दाढ़ी और साड़ी में, यानी कि मुकाबला है दाढ़ी और साड़ी में। सबसे पहले हम बुलाते हैं सबसे विशाल दाढ़ी यानी कि सुरेंद्र सार्थक को। दबंग एंट्री थी आपकी। हाँ, लेकिन देखिए साहब, यहाँ पे शराफत है, मस्ती नहीं है। ये कविता का कार्यक्रम है, कुश्ती नहीं है। ऐसे चल के आ रहे हैं आप। चलिए। आपने मेरी विशालता की बात की जी। इसके साथ भी बड़े अजीब अजीब हादसे हो जाते हैं जी। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला अंकल जी क्रिकेट के मैदान में चलना है। बोला मैं क्या करूँगा भाई, मुझे तो क्रिकेट आता ही नहीं है। बोला जी मैं आपकी ज़रूरत नहीं थी, एक रोलर की जरूरत थी, पिच ठीक करानी। ये सुबह सुबह हरीश चतुर्वेदी मेरे पेट के हाथ रख के बोला, भाई साहब मेहनत तो लगी पर चीज बन गई। खैर साहब, साड़ी के ऊपर बात चल रही है, एक छोटी सी रचना देखिए। पत्नी बाजार चलने को तैयार, मैंने कहा मैं भी चलूंगा यार। बोली चलेंगे पर आप मेरी साड़ी से मैच नहीं करेंगे। अच्छा, आप मेरी साड़ी से मैच नहीं करेंगे? मेरी साड़ी पीली, आपकी दाढ़ी सफेद। मैंने तुरंत रंगों के बाजार में लगाया गोता, अपनी श्वेत दाढ़ी को पीले रंग में पोता। पत्नी बोली आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत मुझसे प्यार करते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, मुझसे गुस्सा मत करना, घर में सफेद साड़ी भी रखी है। बहुत अच्छे। मैं बड़ी छोटी छोटी रचना सुनाता हूं जी। देखिए साहब, हमने एक मोटी बेडोल महिला से कहा। अच्छा, देखो कौन बोल रहा है। Look who is talking। हिम्मत तो देखो। हाँ। हमने एक मोटी बेडोल महिला से कहा, मैडम आपका फिगर क्या फिगरा है। फिगरा है। बोली आपने मेरे हुस्न की तारीफ की, ये आपका जिगर नहीं जिगरा है। हालांकि अब सेहत के मामले में तो हम लोग बराबर ही हैं, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। जी। जवाब के तौर पर 4 पंक्तियां तो जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, शैलेश जी, आप बिल्कुल, यदि बिल्कुल। आप कहें। कहिए कहिए। समझते फूल खुद को है, मुझे तो खार लगते हैं। अच्छा, मुझको खार लगते हैं, कांटे। फूल वाला नहीं, गोभी वाला। समझते फूल खुद को है, मुझे तो खार लगते हैं। भटकते दर बदर ये है, मुझको बीमार लगते हैं। मेरी चाहत न मिल पाएगी, इनको कैसे समझाऊं। नौजवानों की महफिल में मुझको भंगार लगते हैं। भंगार। तो एक रचना देखिए। हाँ। आपके साथ नेहा जी बड़ी सुंदर वाला है। थैंक यू। तो ये सूचना है कि जेलेसी है? मैं बता रहा हूँ, हमारे प्रगति मैदान के अंदर जब प्रदर्शनी लगती है जी, तो वहाँ भी ऐसी ही बालाएं खड़ी होती। ऐसी? तो मैं घूम रहा था तो एक रचना वहां से बनी। जी, देखिए। बताएं। प्रगति मैदान का मेला, मेले में मंडप, मंडप में परिचायिका, जैसे फिल्म की नायिका। हमने उसे देर तक निहारा, बोली दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, आप ये बताइए क्या आप प्रदर्शनी में नहीं है। सही बात है।
भाई क्या आप प्रदर्शनी में नहीं है, देखने का हक है। एक रचना और देखिए जी। फिल्मों के नाम से। नदिया के पार एक बेचारा, कातिलों का कातिल, उस्तादों का उस्ताद, छुपा रुस्तम, आज का एमएलए तेरी बाहों में। भाई कल्पना कीजिए सुरेंद्र सार्थक की कविता ये ऐसी है कि हिंदी फिल्मों के पोस्टर एक क्रम से लगे हुए हो तो कैसे कविता बनती है, बताइए जी। गांधी उस पार नाराज, गांधी उस पार नाराज, क्या बात है। देश प्रेमी लीडर बेईमान, वाह। चोर पुलिस हकीकत, भाई भाई, अमीर गरीब, आधी रात के बाद, खेल खेल में मांग भरो सजना। क्या बात है, बहुत अच्छे। इज्जत पापी पेट का सवाल, वाह। इंसाफ का तराजू 2 गज जमीन के नीचे। हम नौजवान एक से बढ़कर एक, आवारा, 10 नंबरी, 420, हम नहीं सुधरेंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नया दौर, जाल, ये देश एक चादर मैली सी, ये देश एक चादर मैली। क्या बात है, वाह वाह वाह, सार्थक बहुत बढ़िया। एक रचना और देखिए जी। सड़क पे दौड़ते हुए एक व्यक्ति से हमने कहा, आपकी कुछ जानी पहचानी छवि है। बोला जी हम कवि हैं। अच्छा। हमने कहा हमने आपकी कविताएं सुनी हैं, आप तो बहुत घटिया कवि हैं। बोला सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, अपने पीछे तो उन घटिया कविताओं की कहानी है। आयोजक हमें स्पेशल कवि सम्मेलन में बुलाते हैं, उन्हें पता है कि बड़े बड़े कवि रात भर जम जाते हैं, मामला लंबा खिंच जाता है, तो श्रोताओं को भगाने के लिए यही कवि काम आता है। बहुत अच्छे। हमने कहा आप कविता क्या सुनाते सुनाएंगे? बोला जी आप भी भाग जाएंगे। हमने कहा आप कविता सुनाइए। बोला ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं, रास्तों में भक्ति है, भक्ति में आरती है, आरती क्या है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोला फिर बोला दूसरी आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोला फिर और तीसरी आरती है। हमने कहा ये आप कब तक सुनाते हैं? बोला जब तक सारे श्रोता भाग नहीं जाते। एक रचना और देखिए जी। लोधी गार्डन में देखे बहुत से कपल, एक प्रेमी होना चाहता था डबल, प्रेमिका के इंतजार में खोया हुआ था प्यार में, झाड़ियों के पीछे बैठा था आंख नीचे, बाप ने पीछे से बेटे की आंखियां दबाई, ख्यालों में ही बोला आहा बहुत देर बाद आई। बहुत अच्छे। सड़क का किनारा, किनारे पर कोठी, कोठी का दरवाजा, दरवाजे पर बोर्ड, बोर्ड पर शब्द, शब्दों में जान, नेता की कोठी थी कुत्तों से सावधान। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। नेता की कोठी थी कुत्तों से सावधान। भाई बिल्कुल आपने इनडायरेक्ट वे में जो कुछ कहना था कह दिया। कई बार शब्द ऐसा हाथ से पैदा कर देते हैं। एक मंत्री जी कार में जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अचानक किसी गांव के पास एक कुत्ता गाड़ी के आगे आ गया और कुत्ता दब के मर गया और गाड़ी भी खराब हो गई। तो मंत्री जी उतरे और बोले तू जा पास वाले गांव से कुछ मदद लेके आ, मैं यहीं बैठता हूँ। ड्राइवर गया, थोड़ी देर बाद लौटा तो फूल मालाओं से लदा हुआ था और गुलाल वुलाल लगा हुआ। बोले क्या किया बे तूने, ऐसा क्या हुआ गांव में? बोले मैंने तो जाके कहा था साहब कि मंत्री जी का कार का ड्राइवर हूँ, कुत्ता मर गया। ये है शब्द से व्यंग के रास्ते हास्य पैदा करना। और सुरेंद्र सार्थक ने वही किया। हमें एक सार्थक रचना सुनाई, लेकिन दाढ़ी अगर हो गई तो आपको क्या लगता है साड़ी की ओर से जवाब नहीं आएगा? क्या बोलती है? तो किसे बुलाया जाए? नेहा के मेहता। तगड़ा जवाब आएगा। तगड़ा जवाब आएगा। तो आइए उन्हें बुलाते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से कविता कहनी आती है। शालिनी सरगम। अक्सर जब कभी मंच पे कोई भी कवित्री उपस्थित होती है तो मंच पर बैठे कविगण और पंडाल में उपस्थित जितने भी पुरुष वर्ग होता है, उन सभी की प्रतिक्रियाएं उस कवित्री के प्रति क्या रहती हैं, उन सभी बातों को मैंने जवाब के तौर पर एक छोटे से गीत में बांधने की कोशिश की है। आप सभी को सौंपती हूँ और जवाब उन तक पहुँचेगा। मैं गीत की शुरुआत करती हूँ। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि दिस इज नॉट ओनली फॉर द कविगण्स,
This is for all those who do that. Yeah. In their own personal life, in their own respective fields. बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये गीत बहुत साल पुराना है, पर आज पढ़ने की नौबत आ गई है क्योंकि जवाब solid ये भी देना बहुत है। साल पुराने हैं। बढ़िया। दुविधा में है कन्या कुंवारी, करे क्या बेचारी, मची है मारा मारी, के हाय राम किसको वरूं। बन सौंपती हूँ, सुनिएगा। जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, एक से बढ़कर एक यहाँ पे कोई तिरछा कोई आड़ा है, कोई ऊंट सरीखा लंबा और कोई मोटा फाड़ा है, कोई काना कोई कौड़ी कोई कतई कबाड़ा है, कोई शराबी है कोई जुआरी, बताओ दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राम किसको वरे। अक्सर मंचों पे हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, उनकी कई तरह की आशाएं उनके ना कहने के बावजूद भी हमें समझ आती हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां आनंद की सौंपती हूँ, सुनिएगा नेहा जी। जी जी। क्या लिखती हो क्या पढ़ती हो क्या गाती क्या कहने हैं, क्या लिखती हो क्या पढ़ती हो क्या गाती क्या कहने हैं, कोई कहता हाय हाय क्या सुंदर कपड़े पहने हैं, कोई कहता हाय हाय क्या सुंदर कपड़े पहने हैं, कितनों के अरमान दिलों के बनकर आंसू बहने हैं, एक तो राखी बंधवा बैठा जिसके घर 6 बहने हैं, सबकी बगलों में मीठी कटाई, हाय राम किसको वरूं। दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राम किसको वरूं। कोई मुझको देख देख के मन में सपन संजोता है, जैसे कि यहाँ कुछ चंद हो सकते हैं। जी जी। कोई मुझको देख देख के मन में सपन संजोता है, कोई आंखों के आंसू में अपनी कलम डुबोता है, कोई मेरे आगे अपने घर के रोने रोता है, प्यार तो आखिर प्यार है, प्यारे किसी किसी से होता है, लाइन में खड़े हैं ब्रह्मचारी, दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राय किसको वरी। तुम्हें क्या लगता है, तुम जवाब दोगी तो ये डर जाएंगे? अरे ये सारे के सारे अनुभवी चिकने खड़े हैं, नहीं सुधर पाएंगे। चलो कभी ना कभी घर तो जाएंगे। एक बोला कि 2 महीने में सारे गुर सिखला दूंगा, अच्छा। एक बोला कि 2 महीने में सारे गुर सिखला दूंगा, एक फेंकू ने ऐसी फेंकी देश विदेश घुमा दूंगा, संयोजक धीरे से बोला सारी डेट लिखा दूंगा, संचालक ने कहा कि तुम पर अपनी जान लुटा दूंगा। क्या बात है। गले पड़ गए सारे भिखारी, बताओ किसको वरे। दुविधा में है कन्या कुंवारी, के हाय राम किसको। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से नेहा जी जवाब सही पते पर सही तरीके से पहुंच गया होगा। बेशक। जिस शहर में खड़ी हूँ उस जमीन के नाम 4 पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ जी। महकते फूलों के जैसे जमाने छोड़ जाऊंगी, महकते फूलों के जैसे जमाने छोड़ जाऊंगी, करोगे याद मुझको वो बहाने छोड़ जाऊंगी, मेरे गीतों मेरी गजलों में है ऐसा दीवानापन, तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाओगे। तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाऊंगी। एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर जी। कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, बोले बोले पपीहा पेहू पेहू, कोयल बोले कुहू कुहू, प्रियतम की आई पाती जियरा में जल गई बाती, सावन ने अंगड़ाई ली
गाती, वाह, वाह। आजा भीगे मैं और तू, कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू। जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो वो बीमार, सब इसको कहते हैं प्यार। रोग बड़ा ये भारी है, सबको ही चढ़ गया क्या बुखार, बात है? और इश्क की लग गई लू, इश्क की लग गई लू। कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू। प्यार की टेढ़ी राहों में, प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, आ छुप जाए बाहों हाय 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 में। हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, आ छुप जाए बाहों में। गाए तुरुरु तुरु तुरु, कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू। क्या बात है। भाई बहुत बढ़िया, शालिनी सरगम ने इस महफिल के अंदर 4 चांद लगा दिए। कोयल बोले कुहू कुहू। अब इससे क्या है कि गीतकारों को प्रेरणा मिलेगी कि हर अलग अलग जानवरों की आवाज लेके गीत लिखा जाए। बकरी बोले डॉगी बोले बो बो बो, ऐसे ये है ना। नेहा तो कुछ बोले ही नहीं, क्या किया जाए। लेकिन हमारे जो अगले कवि हैं वो कुछ बहुत कुछ बोलते हैं और अपने खास अंदाज में बोलते हैं। हमारी लोक भाषा की उसमें सरसता है, वो उनके गीतों में रचती है, बसती है। असल हिंदुस्तानी गीत उठा के लेके आते हैं फारूक सरल। आइए मिलते हैं फारूक सरल। स्वागत है। दाढ़ी पे काफ़ी हुआ है, जी और ये इधर से बड़े सुर राग निकले, और इधर से भी कुछ लोगों ने राग गाया तो लेकिन बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई मुगदर से सितार बजा रहा। मुकद्दर से सितार में, क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। बेताल बिन सुरों के, बेताल बिन सुरों के ये राग बज रहे हैं, ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों उलझ रहे हैं, आहा। ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों उलझ रहे हैं। हरे जी देखिए, हाँ अपनी दाढ़ी खुजाने के बहाने क्या कर रहे हैं। क्या कर दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा, दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा? हैं क्या इशारा। नेहा समझ रही है, लोढ़ा समझ रहे हैं, नेहा समझ रही है। एक गीत इजाजत और पढ़ दे। जी जी सुनाए, गीत सुनाए। मैं बहुत छोटे शहर से आया हूँ। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहां से आते हैं फारूक सरल। हाँ, तो मंत्रियों का आवागमन हुआ करता है। जब कभी मंत्री का आगमन होता है तो हम लोग सोचते हैं आखिर मंत्री जी क्यों आए, उनके आने पर क्या क्या होता है। कुछ दृश्य रखता हूँ जी, मंत्री जी का गांव में आगमन और गीत फारूक सरल का। कि सरकारी अफसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कुछ चमचों ने जुगत भिड़ाई मंत्री को बुलवाने की। ओहो। बनी योजना सहकारी शौचालय के बनवाने की, और डेट ले ली मंत्री से उद्घाटन करवाने की। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। कौन कौन लोग स्वागत करते हैं। हाँ। कि सेठ घोटाला मल ने पूरे 24 गेट बनाए, और सभी गेटों पर स्वागत के बैनर लटकाए, और ठग्गू ठेकेदार ने सिक्के 10 बोरे मंगवाए। और कितना भी हो मोटा मंत्री फिर भी तौला जाए। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। अब मंत्री जी का प्रवेश हो रहा है जी। कौन कौन लोग अगुवाई करते हैं स्वागत की। कि आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में, परफ्यूम में। आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में, और अन्य चमचों के चमचे लगे हुए हैं क्यू में। और पत्रकार जी लिए कैमरा आगे पीछे घूमे, और अंदर जाकर बोतल चूमे बाहर आके झूमे। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। वो विभाग वो निकाय
जो साल भर सोते रहते हैं, किस तरह से उनकी हरकतें तेज हो जाती हैं। नगर पालिका चेयरमैन पल्लू से सड़क बुहारें, अच्छा, साथ साथ में ईओ साहब भी झाड़ू फटकारे, और पटी नालियों की जेई फड़ुए से करें खुदाई, और एई साहब गड्ढे पाटे देख के मचकराई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए, और सभी खंभों के ऊपर चढ़कर बल्ब लगाए। 1 मिनट भी रुक जाए ना पानी की सप्लाई, और जलकल अभियंता ने 24 घंटे पंप चलाई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हम। सारे कार्यक्रम संपन्न करके उद्घाटन वगैरह जो भी करना होता है, गेस्ट हाउस में रुकते हैं। सरकारी व्यवस्था सब्जी रोटी दाल चावल बस। लेकिन हमारे कुछ लोग व्यवस्था अलग से भी करते हैं। कौन कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं जी। कि लेखपाल जी मुर्गा ढूंढे, कोतवाल जी चुस्की, सीओ साहब को तलाश है मटन फ्राई फिश की, और जाने क्या कब पड़े जरूरत आए शामत किसकी, और जिसकी बिगड़ी बात समझ लो उसकी कुर्सी किसकी। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। हम लोग बुलाए जाते हैं, कभी लोग क्या करते हैं जी कि कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया। कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया, मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया, मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया, और कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया, कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया, और सरकारी अनुदान से अपनी पुस्तक को छपवाया। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मंत्री जी शहर में आते हैं, गांव में आते हैं, तो कैसा आलम हो जाता है कि खुद विद्युत अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद जाके बल्ब लगाते हैं, सारे अफसर काम करने लगते हैं, नगर पालिका चेयरमैन खुद सड़कें बुहारने लगता है। हम तो चाहते हैं कि मंत्री जी रोज आएं, ताकि इसी बहाने शहर और गांव साफ तो रहे, वरना बिजली का ये हाल है। फारूक सरल जी के गाँव में एक बार ऐसा हुआ कि एक बाप के बेटे को करंट लगा, तो उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया कि सर करंट लग गया है, क्या करूं। बोले सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दो कि बिजली आ तो रही है। क्या बात है। तो ये हालात है इस देश के, जहां व्यवस्था हो गई है नीलाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कभी मित्रों, आपको क्या लगता है कविता वही होती है जो लिखी जाती है, बोली जाती है और सुनी जाती है? ऐसा नहीं होता। दृश्य कविता भी एक चीज होती है। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो बोले न बोले, लेकिन सिर्फ एक अपने दृश्य से कविता रच देते हैं। तो हम एक ऐसे कलाकार को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो दृश्य कविता का पर्याय है, और पूरी दुनिया को जिन्होंने बताया कि हंसी क्या होती है। आइए मिलते हैं उनसे जोरदार तालियों के साथ। Yes, this world is in my hand.
ये जो पहले चार्ली चैपलिन बने और फिर ग्रेट डिक्टेटर बने, आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, जिनका असली नाम शरद सांखला है और सारा हिंदुस्तान इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अब्दुल के नाम से जानता है। भाई क्या बात है। और मैं जानता हूं भाई चार्ली चैपलिन तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब्दुल तो बोल सकता है। कविता के शो में आया तो कुछ सुनाइए। सभी दर्शकों को अब्दुल का सलाम। सलाम। मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूं। क्या? मिस्टर शैलेश अरोड़ा जो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी कविता बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरा है। कैसे? अब्दुल नाम है मेरा, मैं बेचता हूँ सोडा। अच्छा। जिसे पीने आते हैं शैलेश लोढ़ा। अच्छा। मेरे सोडे की खुशबू सारे दुनिया में महकती है। उसे पीकर इनके मुंह से कविता निकलती है। ओहो, बात तो सही है भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले भी जिंदगी के अंदर हास्य पैदा किया जा सकता है, लेकिन साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि महिला और न बोले। हमारे बीच में डॉक्टर अनु सपन, आइए सुनते हैं उनसे। शैलेश जी, जिस गीत के लिए आपने कहा है वो गीत मैं आरंभ करती हूँ। स्वागत। झांझरिया रुंझुन रुंझुन, पायल छुन 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 छुन, खन 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 के कंगना, झूमे हम तुम, मौसम ये कैसा आया रे, हाय राम। रुंझुन रुंझुन, कोरी 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 कोरी, भिंजर चुनरिया मोरी, कोरी 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 कोरी, भिंजर चुनरिया मोरी, मनवा करे पर जोरी, खुल गई लाज की डोरी, किसने ये रस बरसाया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन रुंझुन, पायलिया झुंझुन झुंझुन, झांझरिया रुंझुन रुंझुन। कैसे 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 मैं बताऊं, अपने से ही शर्माऊं, कैसे 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 मैं बताऊं, अपने से ही शर्माऊं, लाज से मर जाऊं, मुखड़ा कहाँ मैं छुपाऊं। क्या बात है। पिया का संदेश आया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन, हुई 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 मैं दीवानी, कैसी है ये प्रेम कहानी, सुनने न निगोड़ी ये जवानी, करने लगी है मनमानी। क्या बात है। किसकी ये जादू माया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन रुंझुन, पायलिया झुंझुन झुंझुन, खन 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 के कंगना, झूमे हम तुम, मौसम ये कैसा आया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन रुंझुन। क्या बात है, वाह 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 डॉक्टर अनु सपन। नारी के लिए अभी भी बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी शैलेश जी नजरिया औरत के प्रति क्या है पुरुष का, मैं इस गीत के हवाले से यानी औरत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ। स्वागत। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। क्या बात है, वाह 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 वाह। बंद पढ़ती हूँ, सुने। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। क्या बात है। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ, रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती
की चौपाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। मूर्तियाँ पूजना मेरी आदत नहीं, मैं पुजारिन पसीने के किरदार। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अनु बहुत बढ़िया पंक्ति भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दूसरा बंद है गीत का, सिंबल देखना, प्रतीक देखना। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। वाह वाह। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, मैं लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। क्या बात है। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया, प्यार मैंने किया पूरे मन से किया। फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। वाह वाह वाह। और साहब कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई शैलेश जी? जी, एक और उसकी पूजा की गई और एक और उसको वस्तु समझा गया। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत का अंतिम चरण। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया, एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की। मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह। क्या बात है, वाह। आपने जिस ढंग से पूरे नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और एक पंक्ति में सारे पुरुष वर्ग को समझा दिया कि मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं मैं अखबार की। नारी जो सचमुच पूजनीय हो, वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो अर्धांगिनी है, वो साथी है, वो दोस्त है, वो मित्र है, वो सखा है, वो सब कुछ है जो पुरुष को पुरुष बनाने में सबसे बड़ी भागीदार होती है। नारी के सम्मान में छोटा है हर सलाम, हर प्रणाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। दाढ़ी और साड़ी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सब साथ मिलकर कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और करने में सक्षम है। हम एक ऐसे ही प्रतिभाशाली कवि को जानते हैं जो महाकाल की नगरी उज्जैन में रहते हैं। और आज के हमारे खास इस एपिसोड में खास छुपे रुस्तम बन के आ रहे हैं नन अदर देन सौरभ चातक। आप सबके साथ रहिएगा, काव्य की रसधारा में आप जरूर बहिएगा। कवि और कविता पसंद आ जाए अगर, वाह वाह क्या बात है जरूर कहिएगा। वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं जी। कि अगर आदमी को पत्नी अच्छी मिले तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है, सुख समृद्धि संपन्नता का वास होता है। और अगर पत्नी अच्छी न मिले तो पति दार्शनिक हो जाता है। ये कथन मेरे नहीं है, न ही मैंने इसे जोड़ा है। इस कथन के मूल लेखक दार्शनिक श्री शैलेश लोढ़ा है। बहुत अच्छा। एक व्यक्ति लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरियन से धीरे से फरमाया, कोई आसान आत्महत्या करने वाली पुस्तक दीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही लाइब्रेरियन ने पहले उससे तो घूरा, फिर कहा मेरी शंका का निवारण कर तू पूरा। मुझे पता नहीं तू मर के स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, परंतु ये बता किताब लौटाने का तेरा काका जी आएगा। बहुत अच्छे। एक अधेड़ दंपत्ति
लेकर अपनी यादों की संपत्ति अतीत के पन्नों में झांक रहे थे, यानी बुढ़ापे से जवानी को ताक रहे थे, यानी बुढ़ापे से जवानी को ताक रहे थे। तभी पति ने पत्नी से कहा, अब तुम में वो बात नहीं रही जो कल थी। एक समय था जब तुम्हारा फिगर ठंडा कोला की बोतल थी। एक समय था जब तुम्हारा फिगर ठंडा कोला की बोतल थी। ये सुनते ही पत्नी ने तुनकते हुए कहा, सुनो जी, मेरा फिगर पहले भी ठंडा कोला की बोतल जैसा था, आज भी वैसा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले 200 ml की बोतल जैसा था, अब 3 लीटर की बोतल जैसा है। सब टीवी के माध्यम से मेरे अपने रब से और आप सब से एक पूजा, एक प्रार्थना, एक इबादत, एक अरदास करना चाहता हूँ कि मेरे गुले गुलशन में फिर खुशियों की महक हो, मेरे गुले गुलशन में फिर खुशियों की महक हो, सद्भाव की चिड़िया की यहाँ फिर से चहक हो, मंदिर में मोहब्बत और मस्जिद में प्रेम की अजान हो, तारों में चंदा की अलग ही पहचान हो, उस धरा पर दूध की नदियाँ फिर से बहे, ताकि हर भारतीय गर्व से कहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुल हैं ये गुलसिता हमारा। भाई बहुत बढ़िया सौरभ चातक। इनके पिता जो बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे रमेश चातक, उनकी परंपरा को इन्होंने निभाया है, आगे बढ़ाया है और वो भी एक दिन अपना नाम बहुत बड़ा करेंगे। आज सौरभ चातक यहाँ से निकल के जा रहे हैं सारी दुनिया में अपना परचम फहराने के लिए। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। चाहे दाढ़ी की बात हो या साड़ी की बात हो, सिर्फ एक पंक्ति में ये सारा झगड़ा सुलट सकता है, निपट सकता है। चाहे आप इनके लिए कहें या आप इनके लिए कहें। मेरी जीवन साथी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की सिर्फ एक पंक्ति में आप सबको कहना चाहता हूं, जो वो कहती है कि तुम्हारी हर समस्या का कारण भी मैं और निवारण भी मैं। वाह वाह, क्या बात है।